मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद और एक लंगड़े मच्छर का वाक़या जानेंगे। किस तरह अल्लाह ताला ने एक लंगड़े मच्छर के ज़रिए नमरूद को नेस्तो नाबूद कर दिया और उसे पूरी दुनिया के लिए सबक बना दिया। दोस्तों, नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और वो ख़ुद को खुदा होने का दावा करता था। अल्लाह ताला ने उसका क्या अंजाम किया, ये आप इस वाक़ये में जान जाएंगे। इस ज़मीन पर हज़ारों साल पहले मशरिक़ और मग़रिब पर हुकूमत करने वाला एक बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहता था, इसका नाम नमरूद बिन किनान बिन शाम बिन नूह था। इसका तख्त बाबुल था और वो बादशाह था जिसने सबसे पहले ताज अपने सर पर रखा ताकि लोगों को मालूम हो कि उनका खुदा नमरूद है। एक रात नमरूद ने ख्वाब में देखा कि एक तारा आसमान में इस तरह से चमक रहा है कि उसके नज़दीक सूरज और चाँद की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। जैसे ही नमरूद बेदार हुआ, नींद से उठा तो उसने महल के नजूमियों से ख्वाब का मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सल्तनत में एक जवान ऐसा आएगा जो तेरा रौब और दबदबा ख़त्म कर देगा और तेरी इस हुकूमत को तबाह कर देगा। बस नमरूद नजूमियों की इस बात को सुनकर डर गया और हज़ारों बच्चों को मरवा दिया और एक फरमान जारी किया कि मर्द औरतों से दूर रहें। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ताला जो चाहे वो होकर ही रहता है। अल्लाह ताला ने अपने ख़ज़ाने में से अपने खलील यानी अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। तारीख़ ने लिखा है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा कई सालों तक उस इलाके से बाहर रहीं, लेकिन नमरूद के जुल्म के डर से उन्होंने अपने बेटे यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गार में छिपा दिया और बेटे को दूध पिलाने वो गार में आती रहीं और दूध पिलाकर वापस बाबुल चली जातीं। तकरीबन 7 साल तक आपकी वालिदा उस गार में छुपकर अपने बेटे की परवरिश करती रहीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़माने बुलूगियत की तरफ बढ़ने लगे तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चाचा आज़ीर ने ये चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ आकर रहें और अपने चाचा के साथ काम में हाथ बटाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शहर में आकर रहने लगे तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई सूरज की इबादत कर रहा है तो कोई आग को खुदा मानता है और कोई बुतों को अपना खुदा मान रहा है तो कोई नमरूद को खुदा कह रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि खुदा तो वो है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये सूरज तो शाम होते ही छुप जाता है, ये खुदा कैसे हो सकता है? और ये आग तो पानी से बुझ जाती है, भला ये कैसे खुदा हो सकती है? और ये नमरूद, ये हमारी तरह सोता है, बीमार होता है, फिर ये खुदा कैसे हो सकता है? ये बुत जिनको हम अपने ही हाथों से बनाते हैं और फिर इनकी पूजा करते हैं, ये खुदा कैसे हो सकते हैं? एक बार जब सब लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ी को वहाँ बने बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं। सबने इस बात को मान लिया कि ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर कहा कि देखो, पूछो कि शायद इस बड़े बुत ने ही इन सब को तोड़ा हो। सब हैरत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ये पुतला भला कैसे तोड़ सकता है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, जब ये बुत किसी को तोड़ नहीं सकता तो फिर ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है। इसके बाद नमरूद आग बगूला हो गया और उसने ही ये हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और इब्राहीम को इस तरह से उस आग में जलाया जाए कि लोग इससे एक सबक हासिल कर लें। 2 सालों तक लकड़ियों को जमा किया गया और एक बहुत बड़ी आग जलाई गई तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में एक फ़रियाद की, ए अल्लाह, हमें हुक्म दे हम तेरे खलील को बचा सकें। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, जाओ देखो, इब्राहीम तुमसे मदद चाहे तो ज़रूर उसकी मदद करना। हर एक फ़रिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी इब्राहीम, आप हुक्म करें, हम आपकी मदद करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से कहा, ए फ़रिश्तों, मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, मेरा अल्लाह ख़ुद मेरी हिफाजत करेगा। उसके बाद जैसे ही नमरूद ने लोगों को हुक्म दिया कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया और आप आग के दरमियान पहुंचने ही वाले थे कि अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा। जैसे ही अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, तो मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, तो वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतमईन होकर उस आग के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं।
ये सब देखकर नमरूद की फ़ौज हैरान और परेशान हो गई और नमरूद से कहने लगी कि ए नमरूद, हमारे खुदाओं से ज़्यादा ताकतवर तो इब्राहिम का खुदा है, आग तो उसका कुछ भी नहीं कर पाई। नमरूद ने कहा, अच्छा ऐसा है। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर नमरूद उनसे कहने लगा, जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फ़ौज तैयार करे और मैं भी अपनी फ़ौज तैयार करता हूँ। कल मुकाबला रूबरू होगा। नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, उस वक्त ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह था। उसने अपनी फ़ौज को तैयार किया और एक ऊंची इमारत पर नमरूद खड़े होकर कहने लगा, है कोई मुझसे ताकतवर जो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इस नमरूद की फ़ौज को ख़त्म कर दो। अचानक वहाँ बड़े बड़े मच्छर आए और नमरूद की फ़ौज के एक एक शख्स का खून और गोश्त खा गए। नमरूद बहुत हैरानी के साथ अपनी फ़ौज का ये हाल देख ही रहा था कि अचानक एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। नमरूद परेशान होकर अपने सर को दीवारों पर मारने लगा, कोई मुझे बचाए। लेकिन अफसोस, अल्लाह ताला का अजाब जब आता है तो कोई किसी को बचा नहीं सकता। उसके बाद नमरूद भागता हुआ अपने महल में आया और बेचैन होने लगा और अपने खादिमों से कहने लगा कि तुम सब लोग अपने जूतों से मेरे सर पर मारो। जैसे ही लोग उसके सर पर जूते मारना शुरू कर देते, नमरूद को कुछ सुकून मिलता, क्योंकि वो मच्छर नमरूद की नाक में से होते हुए उसके दिमाग में आकर पहुंच गया था। वो मच्छर धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहा। दोस्तों, तारीख़ ने लिखा है, वो बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवाकर अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वही बंदे अपनी जूतियों से नमरूद का सर पीटते थे। और ऐसे ही तड़प तड़प कर नमरूद मर गया और उसकी पूरी सल्तनत नेस्त नाबूद हो गई। बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो ही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सलाम हो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इस वाक़े से हम सबको नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी एक पल में फ़ना कर सकता है, किसी को भी एक पल में हलाक कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि नमरूद जो मशरिक़ और मग़रिब पर हुकूमत करता था, वो अपने आप को खुदा होने का दावा करता था। जिसको अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर बहुत घमंड था, उसे एक लंगड़े मच्छर ने हलाक कर दिया। ये शान है परवरदिगार की, वो चाहे तो कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ को भी ताकतवर पर काबिज़ कर सकता है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर वो ना चाहे तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, वो ना चाहे तो हवा न चले, वो ना चाहे तो ज़मीन अनाज न उगाए, और अगर वो ना चाहे तो इंसान सांस भी ना ले सके। उम्मीद है आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।